बीमारी की बात ही नहीं, इल्जाम तराशी की बात है, बीमारी की बात ही नहीं, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने की बात है। कभी उनसे भी पूछो जो इस तकलीफ में मुब्तला हो गए कि बात क्या हो गई, बताते क्यों नहीं, कहते क्यों नहीं, चाहे जिस मर्जी मजहब और कौम के मानने वाले, बताते क्यों नहीं कि हमने निकाह को, हमने शादी को इतना महंगा कर दिया, हमने शादी इतनी बुरी बना दी, हमने बरादरियों की दीवारें इतनी ऊंची कर दी हैं, हमने जात पात की इतनी लंबी खंदक खोद दी है कि बेटियां खड़ी इस पार देखती हैं कि हमारे माँ बाप के पास अगर इतनी दौलत होगी तो हमारा ब्याह होगा। बेटियों को साफ नजर आ रहा है कि यहां तो सौदेबाजी हो रही है, यहां शादियां नहीं हो रही है। सारा इल्जाम लगाना चाहते हो बच्चों पे, अपने गिरेबान में कभी झांकेंगे ही नहीं। मानता हूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह ने कुरान में कहा, शरीयत ने कहा, दुनिया के तमाम मज़ाहिब ने कहा, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। और मान लिया माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, तो क्या माँ बाप के लिए बच्चों की कोई जिम्मेदारी आयद नहीं होती? क्या माँ बाप का यह काम नहीं बनता कि बच्चों को अपनी छाती से लगा के रखें? क्या माँ बाप की यह जिम्मेदारी नहीं कि बच्चों को अपना दोस्त बनाए? क्या तुम्हारे पास वक्त है आज अपने इन बेटियों से, अपने इन बेटों से बात करने के लिए? आपके पास वक्त ही नहीं है। आपके पास बाद में रोने का वक्त है, आपके पास बाद में लकीर पीटने का वक्त है, आपके पास अपनी बेटियों और बेटों के लिए वक्त नहीं है। सुबह को बच्चे स्कूल जाते हैं, खासकर जो शहरों में लोग रहते हैं। मॉडर्न मां सोचती है बढ़िया है, जल्दी स्कूल भेजो, टाइम पे भेजो, छुट्टी नहीं होनी चाहिए, 8 घंटे टेंशन फ्री रहूं। स्कूल से आ गए, फटाफट खिलाओ पिलाओ, तैयार हो जाओ ट्यूशन के लिए। ट्यूशन से आ गए, बस फटाफट कोई सामान वामान खरीदना तो खरीद लो, रात को टाइम पे सोना है। इतवार के दिन बाहर घूमना, और रात को जो 3-4 घंटे बच गए। आज से 20 साल पहले एक बीमारी आ गई थी जिसको टेलीविजन कहते थे, वो घर में लगा होता था। अब जो वक्त बचता था, बाप भी मुर्दे की तरह उसके सामने बैठा है, माँ भी बैठी है, दादा भी बैठा है, दादी भी बैठी है, पोते भी बैठे, पोतियां भी बैठी, अब सब उल्लुओं की तरह उसको देख रहे हैं। अब उसकी जगह मोबाइल ने ले ली है। एक ही कमरे में बैठे हो, एक ही लॉबी में बैठे हो, एक ही सहन में बैठे हो, अपने अपने मोबाइल पर, अपने अपने व्हाट्सएप पर। यह पता ही नहीं कि दाएं मां बैठी है या बाप बैठा है। बाप को ही पता नहीं कि मैंने अपनी बेटी से कुछ पूछना है, बेटे से कुछ पूछना है। टाइम ही नहीं है। रात के 2 बजे तक इस मुसीबत से फारिग होते हैं और उसके बाद सो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है आपस में बात करने के लिए। हाँ, इल्जाम लगाएंगे कि हमारी बेटी को फलां ले गया, हमारे बेटे को फलां ने वरगला दिया। इल्जाम लगाने के लिए टाइम है। बच्चों के पास उनकी जरूरियात पूछने का, वो अगर कोई सवाल करते हैं तो डांट दिया जाए, आगे से चुप हो जाओ। ये जो मामला इस हद तक खराब हुआ, ये अब चाहे कोई हम में मुसलमानों में से हो या गैर मुस्लिमों में से हो जिनकी बेटियों के साथ ज्यादती हुई, ये इस हद तक तब पहुंचा है कि हमने सोचा कि स्कूल में नस्ल तैयार होगी। स्कूल में नस्ल नहीं तैयार होती, स्कूल में हिसाब किताब सिखाया जाता है, स्कूल में पैसे कमाने का फन सिखाया जाता है। नस्ल तो मां की गोद के अंदर तैयार होती है। नस्ल तो दादा दादी की गुफ्तगू में तैयार होती है। नस्ल तो बाप के कंधों पर तैयार होती है। इनको किसने बताया कि नस्ल जो है कॉलेजों में तैयार होगी? नस्ल तो माशरे में, अपने समाज में, अपनी बरादरी के बड़े लोगों में, अपने माशरे में, अपने मजहबी मुकामात पर नस्ल तैयार होती है, जिसको ये समझाया जाता है कि बड़ों की इज्जत कैसे होगी, छोटों से मोहब्बत कैसे होगी, हलाल के पैसे कौन से हैं, हराम का पैसा कौन सा है, माँ की इज्जत कैसे करनी है, बहन की इज्जत कैसे करनी है, दूसरी के बेटी को आंखें झुकाकर कैसे गुजरना देना है। नस्ल तो इस घर में तैयार होनी थी जिस घर में मल्टीमीडिया मोबाइल इनको पकड़ा दिया है। अब तो नस्ल तैयार ही नहीं हो रही, अब तो सिर्फ मशीनें तैयार हो रही हैं।
है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।